Hello friends, welcome back again. This is Current Affairs Funda, and today we will discuss the basics of ratio and proportion. Okay, so this is the part 1 एंड गैज हम स्टार्ट करेंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1. ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम इसको इस तरीके से तैयार करेंगे कि हम बेसिक्स आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि रेशियो एग्जैक्टली रेशियो का मीन क्या होता है, और हम एक आपको यूनिटरी मेथड भी बताएंगे कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, इसका हम यूज़ भी करने वाले हैं. ये बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे. ठीक है, इसमें हम अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे. ठीक है, लाइव सॉल्व यहाँ पर करेंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी बचे हुए और क्वेश्चंस की. और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए और हम आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई देंगे. ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन की ओर. सो आज हम बात करते हैं गाइस ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स की. ठीक है, एग्जैक्टली ये बेसिक होता क्या है. ठीक है, कैसे हम रेशियो एंड फास्ट सॉल्व कर सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को. ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि 2 नंबर हैं, एक आपको ए और बी. ठीक है, तो ए और बी की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं. सपोज करिए 2:3 में ए और बी दिया हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2x और 3 को हम लिख सकते हैं 3x. ठीक है, ये तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. अगर हमें ए पार्ट कैलकुलेट करना है, ए पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो गैस ए पार्ट की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए ए का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले 2 लिख लीजिए. ठीक है, और आउट ऑफ कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 2 और 3 5. तो ए पार्ट जो है वो 2/5 है, एंड बी पार्ट कितना है, बी की वैल्यू 3 है, और आउट ऑफ 3 2 5, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5. इस तरीके से ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. ठीक है, अब अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, 2/5 इंटू ए प्लस बी, इस तरीके से हम लिखते हैं. ठीक है, इनको 2x 3x भी लिख सकते हैं. और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे सपोज करिए कि अगर नंबर्स में दिया हुआ है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है, 3 नंबर्स में आप कैसे जज करेंगे. सपोज करिए एक दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी. ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी में आपको वैल्यू दी है 2:5:7. ठीक है, तो मैं बात करता हूँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी. ए की वैल्यू हो जाएगी जो 2 दिया हुआ है ये, और डिवाइड बाई टोटल. ठीक है, 7 + 5 12, 12 + 2 14. ठीक है, ये ए का पार्ट हो गया. ठीक है, सेकेंड मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे सपोज करिए 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी, अगर दिया हुआ है 2:3. ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स का हमें एडिशन दिया हुआ है. ठीक है, इन दोनों नंबर्स का हमें एडिशन दिया हुआ है, वो है हमारा 20. ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आप नंबर्स बताइए क्या है. तो सपोज करिए ये 2 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये इस हिसाब से 3x हो जाएगा. अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए. ठीक है, 2x + 3x. ठीक है, तो ये हो गया आपका 20. ठीक है, ये कितना होगा 5x, तो x = 20/5, दैट इज़ 4. x की वैल्यू 4 आ गई. अब यहाँ 4 पुट कर दीजिए, तो 2 × 4 दैट इज़ 8 हो गया. अब 3 × 4 दैट इज़ 12 हो गया. तो ए की वैल्यू हमारी 8 निकल के आई और बी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 12. ठीक है, तो ये तो नंबर्स निकालने का बेसिक फंडा है. अगर रेशियो दिया हुआ है और उनके बीच कोई रिलेशन दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम नंबर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आपको यही समझना है, बेसिकली रेशियो का मतलब यही होता है. तो हम एक्स मान के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व करेंगे और आपको जो मेथड बेस्ट लगता है आप उसको यूज़ करिएगा. ठीक है, सो गाइज सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ़ एन एग्रीकल्चरल फर्म देयर आर 3618 ट्रीज. ठीक है, एक कोई एग्रीकल्चरल फर्म है, वहाँ पर कितने ट्रीज हैं, 3618. ठीक है, 3618 पेड़ हैं, एंड कंसिस्टिंग ऑफ कैशोनट. ठीक है, वहाँ पर कैशोनट का ट्री है, एंड मैंगो एंड कोकोनट. ठीक है, यहाँ पर मैंगो का ट्री है एंड कोकोनट ट्री है. ठीक है, सी ट्री. तो बात करते हैं किस रेशियो में है, ये है 1:3:5, इस रेशियो में है. ठीक है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, द नंबर ऑफ मैंगो ट्री. आपको ये बताना है कि मैंगो ट्री कितने हैं उस फॉर्म में. ठीक है, तो देखिए कोकोनट जो है, कैशोनट सॉरी. ठीक है, कैशोनट का रेशियो 1 दिया हुआ है, और मैंगो का 3 रेशियो दिया हुआ है, और सीटी का दिया हुआ है हमें कोकोनट, ये जो लास्ट वाला है कोकोनट ट्री, ये हमें 5 दिया हुआ है. ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए यूनिटरी मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा यूनिटरी मेथड क्या होता है. आप इन तीनों रेशियो को ऐड कर लीजिएगा. ठीक है,
5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, ये टोटल रेशियो कितना आया 9। तीनों 9 रेशियो में फॉर्म में ट्री है, ठीक है, जो तीनों ट्रीज हैं वो 9 रेशियो में है, ठीक है। अब टोटल ट्री की वैल्यू दी है, तो आप देखिए 9 रेशियो की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है 3 6 1 8, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स 0 2 102, एक रेशियो की वैल्यू 402 आ गई, ठीक है। अब देखिए जिसकी भी वैल्यू पूछिए उसकी निकाल दीजिए। अगर आपको एक की वैल्यू निकल गई है तो आप किसी की भी निकाल सकते हैं। मैंगो ट्री पूछा गया, मैंगो ट्री कितने हैं 3 रेशियो में है, ठीक है। तो बेसिकली मैंगो ट्री की हम बात करेंगे, तो मैंगो ट्री अगर 3 रेशियो में है, एक की वैल्यू हमें 402 दी है, तो 3 इंटू 402 दैट इज 3 इंटू 2 6 0 1206, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1206। अगर पूछा जाता है सी एन कैशोनट, तो आप कर सकते हैं 1 इंटू 402 दैट इज 402। सी टी पूछा जाता है कि आपको कोकोनट ट्री कितने हैं, तो 5 इंटू 402 दैट इज योर आंसर, ओके। सो इस तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट हम और एग्जांपल्स की गैस बात करते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू आर, ठीक है। 3 पर्सन है, एक है पी, एक है क्यू, एक है आर, ठीक है। तो 3 पर्सन के बीच में हमें एक मनी को डिवाइड करना है, किस रेशियो में 3:5:7, ठीक है। 3 5 7 इस 3 रेशियो में हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय आर इज 400 मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय क्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर का जो अमाउंट है वो क्यू से कितना ज़्यादा है 400 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए पी के पास में 3 रेशियो है, क्यू के पास में 5 रेशियो है, आर के पास में कितना है 7 रेशियो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर इज 400 मोर देन क्यू। अब देखिए आर और क्यू के बीच में कितना डिफरेंस है रेशियो की टर्म में, आर के क्यू के पास में 5 है, आर के पास में 7 है, तो ये 2 रेशियो का डिफरेंस हुआ। अब ये डिफरेंस दिया हुआ आर इज 400 मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय क्यू, तो दोनों का जो डिफरेंस आया 2 आया और इसकी डिफरेंस की वैल्यू 400 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी निकल गई 200। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर। अब देखना पी और क्यू 3 + 5 दैट इज 8, एक की रेशियो कितनी है 200, तो 8 रेशियो कितना होगा दैट इज पी प्लस क्यू, ठीक है। पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा 8 इंटू 200, ये हमारा कितना हो गया 1600, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है गैस। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है गैस ए बी एंड सी बॉट मैंगोज इन द रेशियो 5:3:2। 3 लोग हैं ए बी और सी, ठीक है। इन्होंने मैंगोज बाइस किए हैं, ये 5 रेशियो में, 3 रेशियो में और 2 रेशियो में, ये बेसिकली इनका रेशियो दिया है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज ऑफ ए इज टू सी, ए और सी का जो डिफरेंस है वो हमें 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ए और सी 5:2 का डिफरेंस कितना है 3। 3 रेशियो की वैल्यू 60 दी है, एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 60/3 दैट इज 20, ठीक है। एक की वैल्यू हमें 20 आ गई। अब हमसे पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैंगोज ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी के बीच का डिफरेंस कितना है 3:2 का डिफरेंस कितना है, बी एंड सी का डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है। तो 1 की कितनी हो जाएगी 1 इंटू 20 दैट इज 20, तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा 20 मैंगोज, ठीक है। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा गया है कि एक अमाउंट है जो है 782, ये डिवाइड हुआ है ए बी और सी 3 लोगों के बीच में, ठीक है। ये एक रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो आपको रेशियो बेसिकली दिया हुआ है ए इज टू बी इज टू सी, इसका रेशियो हमें दिया हुआ है 1/2, 2/3
और 3/4 में, ठीक है। तो हमें पहला पार्ट फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट पार्ट, दैट इज हमें ए की वैल्यू दिखानी है, ठीक है। अगर डायरेक्ट दिया होता है तो हम इन सबको जोड़ के 782 के बराबर रखते हैं और एक की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम एबीसी सबकी निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में बेसिकली क्या करना होता है, आपको इनका एलसीएम ले लेना होता है। देखिए 2, 3, 4 इसका आप एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए अब 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा। अब 6 × 1 कितना हो गया, 6, ठीक है। अब देखिए 3 से 4 टाइम्स गया, 4 × 2 दैट इज 8। अब 4 से कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स, 3 × 3 दैट इज 9। तो 6, 8, 9 ये हमारा नया रेशियो न्यूमेरिकल इंटीजर की फॉर्म में हो गया। पहले हमें फ्रैक्शन दिया हुआ था, अभी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब देखिए तीनों का एडिशन जो दिया हुआ है 782 है, 782 को डिवाइड करना है ए बी सी के बीच में इस रेशियो में, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, let me hide this, okay फैंटास्टिक। सो ये जो ए और बी और सी का जो हमें नया रेशियो मिला है, ये रेशियो किसके इक्वल होगा, 782। तो आप तीनों को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमें कितना मिल जाएगा, 9 + 6 दैट इज 15, 15 + 8 दैट इज 23, ठीक है। अब देखिए 23 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 782, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 782 डिवाइड बाई 23, ठीक है। तो अगर हम इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, देन अगेन 4 टाइम्स। तो एक की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 34, ठीक है। अब हमें पूछा क्या, पहला पार्ट पूछा है। देखिए अब हमने इस ए बी सी फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मलाइज करा तो हमें इंटीजर मिला। अब इंटीजर में ए के करस्पॉन्डेंस पहला पार्ट ये है, तो 6 की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर फर्स्ट पार्ट दैट इज 6 × 34 ये हमारा हो जाएगा 204, ठीक है। ये बेसिकली अप्रोच है फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम इन द सेम वे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली कहा गया है कि एक अमाउंट है जो है 73,689, ठीक है। 73,689 रुपये आर डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिवाइड किए गए हैं 4:7, 4 रेशियो साथ में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए और बी का रेशियो हमने लिख लिया, किस रेशियो में, 4:7, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द शेयर ऑफ ए, मतलब कि ए का 3 गुना दैट इज 3a एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ बी, ठीक है, बी का 2 गुना, ठीक है। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अगर ए रेशियो बी 4:7 दिया है, ठीक है, तो हम इस चीज़ को प्रोसीड करते हैं 3a रेशियो 2b में। तो देखिए ए 4 दिया है तो 3a कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 7 × 2 दैट इज 14, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ पर पूछा गया है हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द शेयर ऑफ ए एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ बी, ठीक है। हमें यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया है वो इस रेशियो में 4:7 में, तो देखिए इसका समेशन कितना आएगा, 11, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है कि इस 11 की वैल्यू कितनी हो गई, इस 11 रेशियो की वैल्यू हमें 73689 दी है, ठीक है, 73689, ठीक है। अब हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम, देन अगेन 6 टाइम्स, देन 9 टाइम्स, देन 9 टाइम्स, ठीक है। तो हमें एक की वैल्यू कितनी आई है, 6699, ठीक है। ये हमारी एक की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द शेयर ऑफ ए एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ बी, ये हमने करा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो इस डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डिफरेंस हमारा कितना आया, 2 का, और उस 2 की वैल्यू एक रेशियो 6699 दिया हुआ है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 6699, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 13,398, ठीक है गाइस। दिस इज द राइट अप्रोच दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है।